गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी। स्टूडेंट्स, इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने पहली यूनिट के अंदर फर्स्ट लेसन रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंड सेकेंड लेसन मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट वो हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वीडियोज़ की यदि अगर मैं बात करूं तो लास्ट वीडियोज़ के अंदर हमने सेकेंड लेसन का जो लास्ट टॉपिक था डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट वो हमने कंप्लीट कर लिया है और फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में एक स्ट्रक्चर आपके सामने प्रेजेंट हुई थी जिसे हमने एम्ब्रायो सेक कहा था। एम्ब्रायो सेक जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में प्रेजेंट रहने वाली स्ट्रक्चर है जिसमें 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। 7 सेल्स में 3 सेल्स जो है वो चलाजा एंड की ओर जिन्हें हमने एंटीपोडियल सेल्स कहा था और 3 सेल्स जो है वो माइक्रोपाइल एंड की ओर जिन्हें हमने एग एपरेटस नाम दिया था। एग एपरेटस में भी 3 सेल्स में 2 सेल्स जो है वो सेनग्रेड सेल्स एंड सिंगल सेल्स जो है वो एक सेल के रूप में प्रेजेंट थी और उसी एम्ब्रायो सेक के अंदर मिड में एक डिप्लॉइड सेल्स के रूप में पोलर न्यूक्लियाई सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट थी। तो फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी वो एक एम्ब्रायो सेक स्ट्रक्चर थी जो 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस युक्त ये स्ट्रक्चर होती है। तो वहाँ पर आपके पास में आपका सेकेंड लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और आज हम यहाँ पर थर्ड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन का नेम है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सेक। मीन्स यहाँ पर हम इस लेसन के अंदर एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर संपन्न होने वाली कुछ प्रोसेस के बारे में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। पहले के वीडियोस की बात कर रहे हैं तो उसमें आपके पास में 2 प्रकार की स्ट्रक्चर आपके पास में बन चुकी है। एक मेल गैमेटोफाइट आपके पास में बना है, मेल गैमेटोफाइट, और एक फीमेल गैमेटोफाइट आपके पास में बना है, फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट के अंदर 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट हैं, 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट हैं और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर 1 फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, 1 फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट है। वो किसके रूप में? एग सेल के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मेशन हो चुका है किसका? गैमेट्स का। तो गैमेट्स फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना। अब जब यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी होती है तो अब यहाँ पर इनका क्या होना है? मेल गैमेट्स आपके पास में बन गए, मेल गैमेट्स, और फीमेल गैमेट्स आपके पास में बन गए। अब इनका यहाँ पर क्या होना है? फ्यूजन होना है। ठीक है ना। और मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन की प्रोसेस को आपने क्या कहा है? फर्टिलाइजेशन कहा है। फर्टिलाइजेशन कहते हो। ठीक है, तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर मेल फीमेल गैमेट्स के पास किसको पहुंचना होता है? मेल गैमेट्स को पहुंचना होता है। लेकिन अभी तक आपके पास में ये जो मेल गैमेट्स है वो कौन से स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है? जितने भी मेल गैमेट्स है और फीमेल गैमेट्स है वो अभी तक गैमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अभी तक ये एक दूसरे से क्या है? दूर दूर है। ठीक है, जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तब जाकर के ये आपस में क्या होंगे? फ्यूज्ड होंगे। तो अब इन गैमेट्स को एक दूसरे के पास लाने के लिए या इनके अंदर हम डायरेक्टली कहें
तो इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन से पहले एक प्रोसेस और यहाँ पर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन ये जो प्रोसेस है जिसकी हम बात कर रहे थे उसकी तो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे ही, लेकिन इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से पहले मेल एंड फीमेल गैमेट्स का एक दूसरे के पास आना जरूरी है। और ये मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा एक दूसरे के पास पहुंचेंगे, तो इससे पहले इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर एक और प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होगी जिसे यहाँ पर क्या कहा जाएगा, पॉलिनेशन कहा जाएगा। तो सबसे पहले इस लेसन के अंदर हम पहले टॉपिक्स के रूप में एक प्रोसेस यहाँ पर ले रहे हैं जिसे हम पॉलिनेशन कहेंगे। पॉलिनेशन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन है ये आपके पास में प्लांट्स और प्लांट्स के अंदर ये कोई फ्लावर प्रेजेंट है, ये अनदर प्लांट्स जो सेम स्पीसीज का होना चाहिए और इसमें भी ये फ्लावर यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, कई सारे फ्लावर जो है वो एक ही प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है। मेल स्ट्रक्चर के रूप में एंड्रोसियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में गाइनोसियम यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, मेल स्ट्रक्चर के अंदर पोलेंस एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम जिसमें माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन वहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं। तो एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, और इस एंथर का जब डिएसेंस होगा तो पोलन ग्रेन एंथर से कहाँ पर निकलेंगे, बाहर की ओर निकलेंगे। अब ये बाहर की ओर निकलने वाले जो पोलन ग्रेन है ये किसी न किसी मीडियम के थ्रू कहाँ पर पहुँच जाएंगे, अनादर फ्लावर की स्टिग्मा वाले पार्ट पर ये पहुँच जाएंगे। और यही जो प्रोसेस होती है वह क्या कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। तो ये फ्लावर और इस फ्लावर के अंदर प्रेजेंट रहने वाला एंथर के अंदर प्रेजेंट रहने वाले पोलन ग्रेन और इन पोलन ग्रेन का अनादर फ्लावर और इस अनादर फ्लावर के अंदर गाइनोसियम वाले पार्ट के अंदर स्टिग्मा वाला पार्ट और इस स्टिग्मा वाले पार्ट पर जो पहुंचने की जो प्रोसेस है उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। तो किसी भी फ्लावर के एंथर में प्रेजेंट रहने वाले पोलन ग्रेन का अनादर फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस होगी वह क्या कहलाएगी, पॉलिनेशन कहलाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने यहाँ पर क्या कहा है, पॉलिनेशन कहा है, जिसमें किसी भी फ्लावर के एंथर में प्रेजेंट रहने वाले पोलन ग्रेन अनादर फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। और ये जो प्रोसेस है यह क्या कहलाएगी, पॉलिनेशन कहलाएगी। ठीक है, पॉलिनेशन जो है वो 2 टाइप्स का यहाँ पर होगा, एक सेल्फ पॉलिनेशन और सेकंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और सेकंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर डिफरेंट क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसमें
ये आपके पास में सिंगल प्लांट होगा, सिंगल प्लांट होगा, ठीक है। सिंगल प्लांट में यहाँ पर ये फ्लावर प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट रहने वाले जो फ्लावर होंगे वो बाइसेक्सुअलिटी फ्लावर होंगे, ठीक है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन यहाँ पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और यदि अगर हम इन फ्लावर की स्ट्रक्चर को देखें तो ये फ्लावर के स्ट्रक्चर में यहाँ पर आपके पास में बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उनके स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर शॉर्ट रूप में यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये इसका कैलिक्स वाला पार्ट फ्लावर का, कैलिक्स वाले पार्ट के आउटर साइड कलरफुल कोरोला, फ्लावर के बिल्कुल मिड में इसका गाइनोसियम वाला पार्ट और इस गाइनोसियम वाले पार्ट के साइड में ये इनके एंड्रोसियम वाला पार्ट, जिसमें ये एंथर, ठीक है ना, और एंथर में क्या प्रेजेंट होंगे, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से सेम प्लांट, उसी प्लांट के अंदर ये सेकेंड फ्लावर है, सेकेंड फ्लावर जो है वो भी यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसमें कैलिक्स, कोरोला, गाइनोसियम वाला पार्ट और एंड्रोसियम वाला पार्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस को देख रहे हैं। पॉलिनेशन जो है वो तो हमने किसे कहा है, पॉलिनेशन हमने कहा है कि किसी भी फ्लावर के एंथर में प्रेजेंट रहने वाले पोलन ग्रेन का अनादर फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस होगी उसे क्या कहा जाएगा, पॉलिनेशन कहा जाएगा। पॉलिनेशन कितने टाइप्स का हो सकता है, तो 2 टाइप्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन अपन यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहेंगे, तो देखिए किसी सिंगल फ्लावर, ठीक है ना, तो किसी सिंगल फ्लावर के एंथर में प्रेजेंट रहने वाले पोलन ग्रेन का उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर या उसी प्लांट के सेकेंड फ्लावर की स्टिग्मा पर, तो ये सेकेंड फ्लावर और इसकी स्टिग्मा पर ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है वह क्या कहलाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगी, ठीक है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर पोलन ग्रेन जो है वो या तो सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर होंगे, इसमें से निकलने वाले पोलन ग्रेन इसी फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाएंगे, या फिर इसमें से निकलने वाले पोलन ग्रेन जो है वो इसी प्लांट के सेकेंड फ्लावर की स्टिग्मा पर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस जो है वह क्या कहलाती है, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो भी यहाँ पर कितने टाइप्स का देखा जा रहा है, 2 टाइप्स का यहाँ पर देखा जा रहा है, 2 टाइप्स का, जिसमें पहली कंडीशन क्या हो रही है कि पोलन ग्रेन निकल करके उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं, ये तो फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या हो रही है कि पोलन ग्रेन निकल करके उसी प्लांट के सेकेंड फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। तो एक कंडीशन के अंदर तो पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं और सेकंड कंडीशन के अंदर एक फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी प्लांट के सेकेंड फ्लावर की पोलन ग्रेन पर यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यदि अगर पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑटोगैमी कहेंगे, ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे, ऑटोगैमी कहेंगे। और यदि अगर पोलन ग्रेन बाहर निकलकर उसी प्लांट के अनादर पुष्प की स्टिग्मा पर क्या हो, ट्रांसफर हो, तो इन्हें हम जेनेटोगैमी कहेंगे,
ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, जेनेटोगेमी कहेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन जो है ये भी कितने टाइप का हो सकता है, 2 टाइप्स का यहाँ पर देखा जा सकता है। फर्स्ट ऑटोगेमी, जिसमें किसी फ्लावर के पोलेन ग्रेन जो है वो उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर होंगे। किसी फ्लावर के पोलेन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो तो ऑटोगेमी, और यदि अगर किसी फ्लावर के पोलेन ग्रेन सेम प्लांट के सेकेंड फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो तो जेनेटोगेमी से यहाँ पर कहा जाएगा। ऑटोगेमी का यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, और जेनेटोगेमी का यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा मिराबिलिस, मिराबिलिस, वो इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास में फर्स्ट पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेकेंड आपके पास में होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो प्लांट होते हैं वो एक ही स्पीसीज के 2 प्लांट से यहाँ पर होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर तो एक ही प्लांट है और उस प्लांट के अंदर जो फ्लावर यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके अंदर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर ये जो प्लांट होते हैं वो सेम स्पीसीज के होते हैं, लेकिन प्लांट जो है वो अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे से दूरी पर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर प्रेजेंट रहने वाले या प्रोड्यूस होने वाले जो फ्लावर हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। फ्लावर जो है वो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले होंगे या फिर ये कैसे होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले होंगे। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले होंगे। यदि अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है तो यह मेल फ्लावर कहलाएगा, मेल फ्लावर, और यदि अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है तो ये क्या कहलाएगा, फीमेल फ्लावर कहलाएगा। ठीक है, और अब इसमें किसी एक फ्लावर के पोलेन ग्रेन सेम स्पीसीज, ये जो प्लांट है ये दोनों प्लांट क्या है, सेम स्पीसीज के हैं, सेम स्पीसीज के प्लांट है ये। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होगा, किसी फ्लावर के पोलेन ग्रेन उसी जाति के, उसी स्पीसीज के प्लांट की फ्लावर पर स्टिग्मा पर क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। ठीक है ना, तो इसे यहाँ पर क्या कहा जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाएगा। जब किसी फ्लावर के पोलेन ग्रेन सेम स्पीसीज के अनादर फ्लावर की स्टिग्मा पर, ठीक है, सेम स्पीसीज के अनादर फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो तो इसे यहाँ पर क्या कहा जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये पॉलिनेशन के 2 टाइप्स आपने यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर किसी प्रकार के मीडियम की कोई यहाँ पर नीड नहीं होती है। ये जो यहाँ पर देखें, यदि अगर अपन जेनेटोगेमी को देखें तो जेनेटोगेमी जो है वो जेनेटिकली रूप में तो ये किस प्रकार का पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन यदि अगर हम इसे इकोलॉजी फॉर्म में यदि अगर हम इसे देखें तो इकोलॉजी फॉर्म में ये क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है ना, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इकोलॉजी फॉर्म में कैसे, तो इकोलॉजी फॉर्म में देख लीजिए
कि यहाँ से इस पोलन ग्रेन को यहाँ तक आने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, किसी न किसी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता होगी। और यदि अगर किसी प्रकार के मीडियम की यहाँ पर आवश्यकता होती है, मीडियम यहाँ पर नेसेसरी होते हैं, तो पॉलिनेशन किस टाइप का हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। अब मीडियम कौन कौन सा हो सकता है, तो मीडियम एयर का हो सकता है, मीडियम किसका हो सकता है, वाटर का हो सकता है, मीडियम किसका हो सकता है, इंसेक्ट का हो सकता है, मीडियम किसका हो सकता है, बर्ड्स का हो सकता है। ठीक है, तो ये वेरियस क्या है, मीडियम है, किसके, क्रॉस पॉलिनेशन के, जिसमें किसी फ्लावर के पोलन ग्रेन को अनादर सेम स्पीसीज के अनादर फ्लावर की स्टिग्मा पर किनके थ्रू पहुंचाया जाएगा, इन मीडियम के थ्रू वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा। या तो एयर के मीडियम द्वारा ये ट्रांसफर हो जाएंगे उड़ते हुए, या फिर जल के वाटर के साथ में ये बहते हुए दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे, या फिर ये इंसेक्ट जो इंसेक्ट होते हैं उनकी सरफेस से ये चिपक जाएंगे और उनके मीडियम द्वारा ये ट्रांसफर हो सकते हैं, और बर्ड्स के सरफेस पर भी चिपक करके ये वहाँ पर स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो सकते हैं। तो यदि अगर मीडियम की यहाँ पर नेसेसरी कंडीशंस होती है तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। यहाँ पर मीडियम की क्या है, कोई यहाँ पर नेसेसरी कंडीशंस नहीं होती है। तो पॉलिनेशन जो है वो टू टाइप का यहाँ पर हमने देखा है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन के भी टू टाइप्स आपने देखे हैं, एक ऑटोगेमी, एग्जाम्पल पाइसम सेटाइवम, जिसमें किसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाएंगे। सेकेंड जेनेटोगेमी, जिसमें किसी एक फ्लावर के पोलन ग्रेन सेकेंड फ्लावर की स्टिग्मा पर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा मिराबिलिस। जेनेटोगेमी जो है वो जेनेटिकली फॉर्म में तो सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन इकोलॉजी फॉर्म में ये क्रॉस पॉलिनेशन को शो करता है। क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें एक ही स्पीसीज के दो फ्लावर होंगे, ठीक है, जिनमें से एक फ्लावर मेल फ्लावर, सेकंड फ्लावर फीमेल फ्लावर होगा। मेल फ्लावर के अंदर प्रेजेंट रहने वाले पोलन ग्रेन फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पर किसी भी मीडियम द्वारा क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन ये यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, तो टू टाइप्स जो है वो यहाँ पर हमने देखे हैं पॉलिनेशन के, एक सेल्फ पॉलिनेशन और सेकेंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पर एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते रहिए, तब तक ऑनलाइन क्लासेस। थैंक्स फॉर